नमस्कार आप सभी को, मैं समृत राठौर आपके अपने YouTube चैनल समृत सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा स्क्वायर एंड क्यूब की पहली क्लास हो चुकी है, दूसरी हो चुकी है, तीसरी क्लास है, ये लास्ट क्लास है। इसमें वो क्वेश्चन सारे करवाए जाएंगे जो आपके रह गए हैं। तो ठीक है, और इस पर सारे क्वेश्चन बेस्ड है, ये ट्रिक्स वो होती हैं वो उन पे भी आधारित है और कुछ अलग से भी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो सिर्फ एग्जाम में आते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसमें एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि किसी विज्ञापन कंपनी ने एक मोहल्ले में उतने ही प्रोडक्ट डाले हैं एक घर में जितने उस मोहल्ले में मकान हैं। तो यदि उस मोहल्ले में 25 मकान हैं तो और फिर भी उसके पास, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले में उतने उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में घर हैं, फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान हो तो उसके पास कुल कितने प्रोडक्ट थे। तो ऐसे सवाल देखते में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि मोहल्ले में 25 मकान हैं और प्रत्येक घर में उसने 25 प्रोडक्ट दिए, तो कितने हो गए 625, और 5 प्रोडक्ट उसके पास बच गए, तो इसमें 5 और जोड़ देंगे तो उसके पास कितने प्रोडक्ट थे 630। ये आपका आंसर है। स्क्वायर एंड क्यूब के आपके देखने में क्वेश्चन बड़े होते हैं लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसकी सीरीज में अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो दिखा है, इसमें लिखा है एक सेना नायक अपने सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनाता है जितने एक पंक्ति में सैनिक हैं, और यदि इस प्रकार से उसने बनाए हैं तो 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। यदि कुल 17 पंक्तियां हैं तो सैनिकों की संख्या कितनी थी। इसमें एक चीज़ हमको बहुत महत्वपूर्ण दे रखी है, उसी को हम अंडरलाइन कर लेंगे। उसने कहा 17 पंक्तियां हैं तो 17 पंक्तियों में एक पंक्ति में 17 बिठाए होंगे तो कितने हो गए होंगे 289 होने चाहिए थे, तो पूरी 17 पंक्तियां कम पड़ जाती। 4 सैनिक कम पड़ गए, इसके मतलब ये हैं 4 घटाओ तो उनके पास कितने सैनिक थे 285 सैनिक थे। यदि 285 थे तभी तो 4 कम पड़े, यदि 289 होते तो पूरी पंक्तियां बन जाती। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन कितना लंबा है, लेकिन सॉल्यूशन आप देखते ही लगा रहे हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये वर्गों पर आधारित है, वर्गों का घन का योग और इस पे बेस्ड है। तो ज़रा इसको देखेंगे। इसमें जो लिखा हुआ है वो ये है कि 2 संख्याओं के वर्गों का योग 580 है, और उनके यदि उन संख्याओं का योग 34 है तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो जरा देखते हैं इसको कैसे करना है। जो दिया है पहले ऐसे नोट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 580 दिया है। दूसरी चीज़ यहाँ दे रखी है ए प्लस बी इक्वल टू आपको 34 है। अब हमें गुणनफल निकालना है, तो हम एक काम करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं अगर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये लिख दिया। इसकी वैल्यू हमें पता है 34, इन दोनों की वैल्यू हमें पता है 580 और प्लस 2ab। अब हमने यहाँ से क्या किया, इसका हो गया 1156, ये वाले को इधर ट्रांसफ़र कर दिया 580 इक्वल टू 2ab। सीधा करके लिखा हमने 2ab इक्वल टू, इसे इसमें से घटा दिया 576 बचा, और 2 से इसे काट दिया, ab इक्वल टू 288। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं इसको a इंटू बी यानी गुणनफल 288, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 580, ए प्लस बी बराबर 34, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर 34 यानी 1156, 580 2ab, 580 इधर ट्रांसफ़र कर दिया, 2ab बराबर 576, 576 का आधा कर दिया
288। ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल बताओ। तो जो कह रहा है बस वैसे ही करेंगे, आप कतई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। a² + b² बराबर 100 और a² - b² बराबर 28। देखिए जोड़ने पर काट दिया तो 2a² बराबर ही हो जाएगा 128 और a² बराबर आ जाएगा हमारा 64। तो a बराबर निकलेगा √64 और a बराबर आ जाएगा 8। ये वाली वैल्यू उठा करके, यानी ये वाली वैल्यू रख दो, बात एक ही है, या एक ही वैल्यू रख यहाँ रख दो। तो यहाँ हमने अगर रखा तो 8² यानी 64 + b² = 100। तो b² = करेंगे 100 - 64। तो b बराबर यहाँ से आ जाएगा 30, b² बराबर 36 और b बराबर √36 और b बराबर 6। हमें आपसे पूछा था a + b, इसका मतलब हो गया 8 + 6 बराबर 14। इस तरीके से आप इसका आंसर कर लेंगे। बहुत आसान था, कतई नहीं आपको लगाना था। बहुत बेसिक तरीके से करेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे, बड़े आराम से। तो चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, उसको देखेंगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है, तो वो संख्या बताओ। तो सिंपल सी बात है, हमने कहा एक कोई संख्या x मान ली और उसके वर्ग यानी x² बराबर 72। यहाँ से हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में ले आए, तो x² + x और -72 = 0। इसके फैक्टर हमने ये काटे, तो x² प्लस का 9x माइनस का 8x माइनस का 72 = 0। इन दोनों में से x इधर से कॉमन आया, x + 9 हो गया और माइनस का 8 इधर से आया और x + 9 आ गया। x + 9 दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे, x + 9 और ये हो जाएगा x - 8 और बराबर 0 चल ही रहा है। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा x बराबर -9 और एक बनेगा x बराबर 8। तो दोनों ही आंसर आपके सही हैं। x बराबर जो निकलेगा -9 और 8 दोनों सही हैं। प्रूफ कर लेते हैं एक बार। तो -9 प्लस का -9 का स्क्वायर, तो ये -9 और प्लस का 81 बराबर 72। उधर से करते हैं 8 + 64 बराबर 72। बोथ आर करेक्ट। जैसे करेंगे वैसे कर लेंगे। अब चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन। अब ये 4 क्वेश्चन जो हमने लिखे हैं बहुत ही छोटे छोटे हैं और इसका देखेंगे बहुत आसान तरीके से इसका आंसर आएगा। देखें क्या लिखा है कि अंडर रूट में क्यू रूट के अंदर अंडर रूट है, अंडर रूट में हमें ये दे रखा है, तो अंडर रूट की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी वो अंडर रूट हटाएंगे तो 8 और यहाँ पर डेसिमल लगेगा, इसमें से 0 निकल आएगा और इसमें से 0 निकल आएगा। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, क्यू रूट के अंदर लिखेंगे 0.008। 8 का स्क्वायर निकाल लिया, 8 हो गया। और हमने बताया था आधे पे डेसिमल लगता है, तो 6 पे डेसिमल है तो 3 पे लग गया। तो बस अब इसका क्यू निकालेंगे, तो इसको पता है क्यू किसका होता है 2 का। अब डेसिमल कितने पे 3 पे है, तो क्यू में हमने बताया था 1/3 पे लगता है, तो किस पे 0.2। ये आंसर आपका। अब इसी तरीके से यहाँ से अगर निकालते हैं तो ये स्क्वायर किसका है, ये स्क्वायर 729 ये स्क्वायर होता है 27 का, 27 हाँ 729 होता है। 27 ले लिया हमने यहाँ और यहाँ से 1 2 3 6, तो डेसिमल यहाँ पे निकल आया। फिर से निकालेंगे क्यू, तो क्यू जब निकालेंगे 0.027 का क्यू जो निकलेगा 0.3। ये आपका दूसरा आंसर है। इसमें अगर देखते हैं तो 4 ऐसे ले लिया, 1 2 3 काट दिए, 262 से 16 होता है 6 का, 6 यहाँ ले लिया। तो यहाँ डेसिमल हमारा लगेगा कितने पे
क्यू निकालना है। तो क्यू निकालना है तो क्यू का तो ये तरीका हो गया। अब डेसिमल कितने पे लगना है, 2 4 6, 2 पे लगना है तो 64 हो गया। तो यहाँ से जो बना हमारे पास स्क्वायर में बन गया 0.64, इसका निकालेंगे तो 0.8, ये आंसर आपका है। इस वाले को पहले क्यू निकालेंगे, 156 25 होता है 25 का, तो ऐसे करके लिखेंगे क्यू रूट में 0.25 और अंडर रूट में अगर बाहर निकालेंगे तो 0.5। ये आपके 4 क्वेश्चन, ऐसा कोई ना कोई ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर्मूले बेस्ड है। ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉर्मूला बेस्ड है। कितना अच्छा क्वेश्चन है देखने में। अगर हम इसको अगर कैलकुलेशन तरीके से करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ वैसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे वो समझ लीजिएगा। तो यहाँ a बराबर मान लेंगे 0.2 और b बराबर मान लेंगे 0.3। इसके बाद हम इसे फार्मूले से करेंगे। एक फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है, ए प्लस बी, और होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसी तरीके से इसको रखने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब एक फार्मूला बनाते हैं। यहाँ पे पहले संख्या लिखते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हमने इसको फार्मूले को खोलेंगे तो ये वाला फार्मूला खुलेगा, तो ए प्लस बी और यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाले से ये वाला काट दिया, तो हमारे पास फाइनली क्या बना, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी 0.2 प्लस 0.3 बराबर 0.5 आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा, बिना इसके काम नहीं बनेगा। इसी से संबंधित एक और फार्मूला आप कर सकते हैं, तो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो उसमें क्या होता है, a माइनस बी यहाँ निकलेगा तो ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये दूसरा फार्मूला होता है। ऐसे करके इसको, इसमें से कुछ नहीं, केवल ऐसे फार्मूले जब दिखाई दें तो पहले का आंसर ये होता है और दूसरे का होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। कंट्रोवर्सी में याद भी रखेंगे। चलिए इसी बेस पे हम आपको कराते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, तो ये रहा आपका अगला वाला क्वेश्चन, जरा इसको देखते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, तो ये जो आपको दिया है 0.7 का क्यू प्लस 0.6 का क्यू और 0.2 और ये इंटू और ये। तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, एक तरीके से फिर से वही क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर हम कह देंगे a इक्वल टू मान लेते हैं 0.7 और b इक्वल टू मान लेते हैं 0.6। अब यहाँ से हम रखेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस फार्मूले को अगेन खोलेंगे, तो इसको कैसे खुलेगा, ए प्लस बी ले लेंगे, यहाँ पर यहीं पे खोल देते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ खोलते हैं ए प्लस बी और यहाँ हमारा हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाले से ये वाला पूरा कट जाएगा, तो ये बचेगा ए प्लस बी बचेगा। इसका मतलब हो गया 0.7 प्लस 0.6 इक्वल टू 1.3। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। अब देखते हैं इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा उसको देखते हैं। अब देखिए ये वाला अगला क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा फर्क इसमें कर दिया है। जरा इसको देखेंगे। इसमें क्या करना है हमको, पहले तो इसको एक बेसिक फॉर्म बनाइएगा। इसको लिख सकते हैं 0.3 यानी 0.3 का क्यू और प्लस ले से लिख सकते हैं 0.4 लिख दो, 0.4 का क्यू अपॉन, यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर और माइनस 0.3 इंटू 0.4 प्लस का 0.4 का स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास। असलियत ये है इसकी। अब यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, अगर हम लिखें तो a बराबर मान लें यदि हम, तो 0.3 यानी 0.3 और b बराबर मान लेते हैं 0.4। तो अब हमारे पास फॉर्मूला बनेगा हमारे पास ए क्यू
प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास बन गया, इसको फिर से खोला, ए प्लस बी और यहाँ से बन गया हमारे पास ए प्लस बी और ये बना ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर और नीचे ही बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला पूरा कट गया तो हमारे पास बचा ए प्लस बी। तो 0.3 प्लस 0.4 इक्वल टू 0.7। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप कितनी से ट्रिक से याद रख सकते हैं, कितना आपको करना है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। कुछ लोग तो डायरेक्ट यहाँ से ए प्लस बी ही लगा देते हैं, तो 0.3 प्लस 0.4 ये आ जाएगा आपका 0.7। इसमें आपको एक क्वेश्चन है वो और कराते हैं, जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमें यही करना है कि ए माइनस बी का होल क्यों लगाना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से ए बराबर हम कह देंगे 0.8 और बी बराबर कह देंगे 0.9। तो ए माइनस बी का होल क्यू बनेगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको अगर तोड़ेंगे तो ए माइनस बी और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कट जाएगा तो ए माइनस बी यहाँ बन जाएगा 0.8 माइनस 0.9, तो ये बन जाएगा आपका 0.1 और वो भी माइनस का। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक से याद रखेंगे, ए माइनस बी है तो हमारा ए माइनस बी बचेगा और ए प्लस बी है तो ए प्लस बी बचेगा और कुल मिला के ये ऊपर नीचे कट जाते हैं, इसलिए इसका आंसर ये होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये क्या कहता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है 0.125 और माइनस लिखा है 1.331 और ये इस तरीके से। तो इसमें ज़रा देखेंगे, ये क्यूब हमको दिख रहा है, तो इसको हम सही तरीके से अगर हम तोड़ेंगे तो 0.5 का क्यूब ऐसे लिख दो, 0.5 का क्यूब और माइनस लिखेंगे 1.1 का क्यूब। ये तो हो गया माइनस अपॉन, यहाँ पर अगर सेम चीज़ है तो यही बनेगी 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू 1.1 और प्लस में आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो अभी यहाँ से हमने क्या किया, ए बराबर मान लिया 0.5 और बी बराबर मान लिया 1.1। तो आपको पता है ए माइनस बी बना, तो ए माइनस बी में ए माइनस बी लेते हैं, लेकिन हम आपको एक बार फिर से तोड़ के बताते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से बनेगा ए माइनस बी और नीचे बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये कट गया, ए माइनस बी का मतलब हो गया, तो यहाँ से लिखते हैं कि 0.5 माइनस 1.1। 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, लेकिन 0.6 बचेगा, लेकिन वो माइनस का। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस बेसिस पे जितने भी अपने क्वेश्चन थे वो इस क्लास में आपको करा दिए। बस आप ध्यान रखेंगे और इस प्रकार के आप एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस लगाते रहेंगे। ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, यानी लर्निंग सेशन और HD यादव से चल रहा है, शारदा पब्लिकेशन से। इसके बाद जो आपकी वीडियो जो बनेगी, इसकी पूरा सेशन खत्म होने के बाद, तो वो आएगा प्रैक्टिस सेशन। केवल उसमें सिर्फ एक्सरसाइज कराई जाएंगी और आप उसमें लगे रहिएगा। तो अभी हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, पूरा लर्निंग सीख जाएंगे, तब आपको एक्सरसाइज करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।